हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि वाई एमसीक्यूज इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर नोटसेट 2022 एग्जामिनेशन और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो हम अपने नर्सिंग एग्जामिनेशंस देते हैं उसमें एमसीक्यूज जो आते हैं वो एमसीक्यूज क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो एमसीक्यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नोटसेट 2022 और नोटसेट और एनी नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन करने का, जो मेन बेस है, कि सिर्फ एक ये बेस अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करने में फॉलो करते हैं और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं ऑन एमसीक्यूज पे, तो एक जो आपका आधा से ज़्यादा एग्जामिनेशन क्रैक करने का जो एक आप कह सकते हैं ट्रिक, उसको आप यूज़ कर लेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन क्रैक करने का, नोटसेट 2022 क्रैक करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग ऑन एमसीक्यूज। तो ऐसा क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एमसीक्यूज करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये जानना होगा कि एमसीक्यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एमसीक्यूज करने से सबसे पहला जो है आपका जो फियर है, जो फोबिया है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, जब हम सीबीटी देने बैठते हैं तो एट दैट टाइम इन 3 आवर्स में हमको 200 एमसीक्यूज करने पड़ते हैं। 180 एमसीक्यूज जो रहते हैं आपके सिलेबस से रहते हैं, 20 एमसीक्यूज जो रहते हैं अदर जीके, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके सामने जब आप एग्जामिनेशन देने बैठते हैं 3 आवर्स के लिए, तो वो जो एमसीक्यूज फोबिया रहता है, जब आप एमसीक्यूज को देखते हैं तो अगर कोई एमसीक्यूज समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज़ किसी का आंसर आ भी रहा है, तो एमसीक्यूज पढ़ते पढ़ते जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कि उन सब जो टाइम वेस्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या उस एमसीक्यूज को देख देख के कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, वो जो समझना है उस टाइम, वो जो नर्वसनेस आता है, वो फियर खत्म हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप नोटसेट प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन में कंटिन्यू आप अगर एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो एमसीक्यूज माय डियर फ्रेंड्स आपको लास्ट 10 ईयर्स के करने हैं, जो कि मिलेंगे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक्स में दिए हुए हैं। लास्ट 10 ईयर्स एग्जामिनेशन के करने हैं। 2020 में जो नोटसेट एग्जामिनेशन हुए थे उसके भी आपको एमसीक्यूज करने होंगे। 2021 के भी एमसीक्यूज करने होंगे। तो वो सारे जो एमसीक्यूज हैं, आप सब लोग पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा एमसीक्यूज, कहाँ से करें एमसीक्यूज, तो माय डियर फ्रेंड जो लेटेस्ट एडिशन की बुक्स होंगी, आप लोगों को सभी सारे जितने भी लेटेस्ट एडिशन की बुक्स होंगी सभी में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है कि एमसीक्यूज क्यों करें, एमसीक्यूज करने का मन नहीं करता, पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो एमसीक्यूज क्यों करें? क्योंकि जो एक फोबिया है, जो फियर है, जो नर्वसनेस आता है एमसीक्यूज देखने से एग्जामिनेशन के सामने, उसको आपको हटाना है, इसलिए आपको एमसीक्यूज करना है। दूसरा जो है, एमसीक्यूज करने से आपको एमसीक्यूज करने का, पढ़ने का तरीका जो है आपका, वो डेवलप होता है। बहुत सारे माय डियर फ्रेंड्स ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, जिनकी इंग्लिश अच्छे से मतलब डेवलप नहीं है, क्लियर नहीं है इंग्लिश, और जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे के सारे का लैंग्वेज जो होता है थोड़ा अच्छा इंग्लिश होता है। तो वो इंग्लिश आने के लिए और वो जो एक लेवल ऑफ एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को करने से आपको समझ में आता है, आपके अंदर एक हैबिट, एक क्वालिटी डेवलप होती है कि कौन से एमसीक्यूज में, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसलिए आपको एमसीक्यूज करना है। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को नेक्स्ट ये बताना चाहूंगी कि एमसीक्यूज करने से मतलब ये है कि आपको एमसीक्यूज सेम एज इट इज रटना नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे नर्सिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। कुछ ही परसेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते हैं, आपको एमसीक्यूज याद नहीं करना है, आपको द वे दे आर सेट द एमसीक्यूज, उसको सीखना है कि कौन से वे में एमसीक्यूज सेट कर रहे हैं, कौन से वे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। एमसीक्यूज करने से मतलब है कि आप लोग का वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो उस एमसीक्यूज करने से उस टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
इसलिए आपको एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज करने से आपका हैबिट जो है, टाइम शेड्यूल जो है 3 आवर्स के अंदर, बहुत सारे फ्रेंड्स ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे आता था पर इस आंसर को मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया था। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो, तो उसके लिए भी आपको एमसीक्यूज करने हैं। जब आप एमसीक्यूज करते करते आपके अंदर टाइम भी डेवलप हो जाएगा कि आपको कौन सा एमसीक्यूज कितने टाइमिंग के अंदर करना है। तो ये कुछ कुछ रीजंस थे माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से आपको एमसीक्यूज करना है। अगर आप लोग को बोर लगता है एमसीक्यूज करना, प्रिपरेशन करते करते आप सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी नर्सिंग एग्जामिनेशन और नोटसेट के एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी नोटसेट का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डेली 50 to 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे कीजिए। हो सकता है आप नेट रेफर कर रहे हैं, वहां से कर सकते हैं, हो सकता है आप ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हैं, हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग के एमसीक्यूज हैं, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव बुक्स के एमसीक्यूज हैं, लेकिन आपको एमसीक्यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स। एमसीक्यूज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि एग्जैक्टली एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो फ्रंट में आपको मिलेगा वो एमसीक्यूज ही मिलेगा। सारे टॉपिक्स पैरा में या पॉइंट्स में नहीं लिखे होंगे। आपसे जो नोटसेट एग्जामिनेशन पूछेगा वो एमसीक्यूज के बेस पे ही पूछेगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को यही बताना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स कि कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग वेल, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए, और कोई भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक का नोट्स चाहिए, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को आप लोग को क्लियर करूँ, समझाऊँ, कोई सब्जेक्ट आपके लिए टफ लग रहा है और उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी वो टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझा के दूँ, शॉर्ट्स में बता के दूँ, अच्छे से समझ में आए, आप लोग को याद हो। और आज के वीडियो में इतना ही था माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।